Hi everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कहीं ना कहीं सब लोग जानना चाहते हैं. सो ये मेरी नॉलेज है, मेरा परसेप्शन है चीज़ों को देखने का. ठीक है, हो सकता है किसी और का अलग भी हो सकता है, किसी अदर पर्सन का, अदर टैरो रीडर का बिल्कुल हो सकता है, बट स्टिल दिस इज माई परसेप्शन और अपने परसेप्शन को मैं आपके आगे रख रही हूँ. ठीक है, तो गाइज आज का जो टॉपिक है विच इज़ ऑल अबाउट कि जब भी आप किसी से कनेक्टेड होते हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है, और आप उस पर्सन को लेकर इंटरेस्टेड होते हैं, चीज़ें आगे भी जाती है, कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टेड होते हो बट स्टिल आगे चीज़ें नहीं जाती, तो ऐसा क्यों होता है कि आप किसी की तरफ अलाइन हो जाते हो बट सामने से चीज़ें आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, उतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं बनती हैं. तो यहाँ पे कुछ फ्यू क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू जो मैंने क्रिएट करे हैं. आपको उस चीज़ को लेकर येस और नो फाइंड आउट करना है और देखना है कि अगर आपका येस ज़्यादा है दैट मीन्स देयर इज अ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, या फिर कुछ पोटेंशियल आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है, बट अगर नो ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको येस और नो में आंसर करना है. अगर वो आपका येस आता है डेफिनेटली यू हैव पोटेंशियल, बट अगर नो आपका है तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, और उसमें मैं आपको वर्क करने का तरीका भी बताऊंगी. ओके, सो हम शुरू करते हैं क्विज. हम यहाँ पे येस और नो आपका क्वेश्चन रखेंगे कि ठीक है येस है या नो है, डायरेक्टली येस और नो. इट कैन नॉट बी मे भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ येस और नो. ठीक है, अगर आपको लगता है इंटेंसिटी नो की ज़्यादा है तो इंटेंसिटी नो में रख सकते हैं आप. ओके, सो हम कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आपको आंसर करना है. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ज़्यादा नहीं सोचना चीज़ों को लेकर, जो आपको लगे वही आपको करना है. ठीक है, ओके गाइस, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है विच इज़ कि कभी जब आप इस पर्सन से मिले थे पास्ट में, जब आपने इस पर्सन से कम्युनिकेशन करा था, तो आपकी मीटिंग हुई थी या जो भी आप जैसे भी इस पर्सन से मिले थे, सोशल मीडिया विद किसी भी तरीके के सोर्स से आप मिले थे, तो जो पहली बार आपने इस पर्सन को लेके फील करा था, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये पर्सन सिंगल थे, कमिटेड थे, किसी अदर रिलेशनशिप में थे. ठीक है, तो अगर ये पर्सन अदर रिलेशनशिप में थे, ठीक है, या फिर आप दोनों पास्ट एंड करके आए थे, तो आपको यहाँ पे येस लिखना है इफ यू हैव एंडेड द पास्ट. ठीक है, यहाँ पे मेरा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पास्ट एंड करके आए थे दोनों पर्सन या एक भी पास्ट एंड करके आया था तो यू हैव टू टाइप येस. ठीक है, आपको अपने लिए येस लिखना है, और दोनों करके आए थे तो तब भी आपको येस लिखना है. ठीक है, ओके, सो ये था सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपका पास्ट था दोनों का और अगर एक का भी पास्ट था तो तब भी आपको येस लिखना है. ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग थी या आपकी साइड से चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग थी. ठीक है, आपको ये बताना है कि चीज़ें किसके साइड से स्ट्रांग थी. ठीक है, सो यू हैव टू टाइप येस. अब आपको दोनों क्वेश्चन लिखने हैं, यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे कि आपके पर्सन की तरफ से इंटेंसिटी स्ट्रांग थी कि नहीं थी. पहला येस और नो इसमें जवाब देना है, एंड देन नेक्स्ट आपको देखना है कि आपकी तरफ से इंटेंसिटी स्ट्रांग थी कि नहीं थी, उसके लिए भी आपको येस और नो में आंसर देना है. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा स्टार्टिंग में किसने यहाँ पे एफर्ट्स डाले और एट द एंड किसने यहाँ पे एफर्ट्स डाले, ये आपको लिखना है. आप ये कह सकते हो कि इनिशियल स्टेज में मेरे पर्सन ने एफर्ट्स डाले, या अभी आप लिख सकते हो कि आपके पर्सन ने डाले या आपने डाले. तो यू हैव टू पुट दिस क्वेश्चन नाउ कि ठीक है आपके पर्सन ने ये एफर्ट्स आपकी तरफ डाले, सो यू हैव टू टाइप येस. अगर आपने डाले तो आपको अपना नाम लेके लिखना है कि येस आपने डाला. ठीक है, इस तरीके का. और अगर लास्ट स्टेज में अगर बाई चांस दोनों ने डाले तो यू हैव टू टाइप येस प्लस येस. ठीक है, और बाई चांस अगर बाई चांस यहाँ पे देखो कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने नहीं डाले, ठीक है, बट इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का हुआ कि कभी आपके पर्सन डालते थे कभी आप डालते थे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, यू हैव टू जस्ट टाइप जनरल येस. ठीक है, अब लास्ट स्टेज पे किसने डाला, करंटली कौन डाल रहा है फर्स्ट, ये भी आपको लिखना है कि आप डाल रहे हो, आपके पर्सन डाल रहे हो, क्वेश्चन मार्क डाल के आपके नेम के आगे यू हैव टू टाइप येस अगर आप हो या आपके पर्सन है. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो अब आपका क्वेश्चन ये है कि सफरिंग में करंटली कौन है. सो आपको अपने पर्सन का नाम डालना है, आपका नाम डालना है, और ये लिखना है कि राइट नाउ आई एम सफरिंग या फिर राइट नाउ योर पर्सन इज सफरिंग. जो भी सफरिंग एनर्जी में है वो आपको डालना है. तो यू हैव टू राइट माई पर्सन इज सफरिंग ओके येस, और यू आर सफरिंग यू हैव टू टाइप येस और नो वट एवर दिस इज. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ पे आपको ये देखना है कि वट एवर दिस इज, अगर आपका पर्सन न्यू है, आपका पर्सन पास्ट से है, ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करके इमेजिन करनी है, या फिर आपको थोड़ा पास्ट में जाना है और चीज़ों में गो थ्रू करना है कि एफर्ट्स की बात हो गई, बट स्टिल यहाँ पे एक चीज़ बात नहीं हुई कि आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ कैसा रहा है. ठीक है, आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा रहा है, बुरा रहा है, तो यू हैव टू टाइप येस और नो. ठीक है, इफ योर पर्सन बिहेवियर इज गुड तो यू हैव टू टाइप येस. ठीक है, और बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है तो यू हैव टू टाइप नो. तो इस तरीके की आपको सीरीज बनानी है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
आपको ये चीज नोट करनी है कि जब भी इस पर्सन का एक्शन आया है, ठीक है, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल कि जब भी इस पर्सन का आपको एक्शन आया है तो किस तरीके का एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ रहा है, नेगेटिव रहा है या पॉजिटिव रहा है। लाइक माई पर्सन एक्शन इज नेगेटिव, येस और नो, वी हैव टू टाइप, ठीक है। और उसके बाद लिखना माई पर्सन एक्शन इज पॉजिटिव, येस और नो, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो उसको भी ऐड करना है आपको। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपके करंट गट फीलिंग में आपको क्या लगता था कि लाइक इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा कि होगा, यू हैव टू टाइप येस और नो। और करंटली आपको क्या लगता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, येस और नो, तो आपको ये भी टाइप करना है, ठीक है, येस और नो, कि अभी आपको करंटली क्या लगता है और पास्ट में क्या लगता है जब आप इस पर्सन से मिले थे कनेक्शन को लेके, ठीक है। एंड राइट मेन लेसन्स यू ब्रॉड फ्रॉम दिस कनेक्शन, ऐसे कुछ लेसन्स, ऐसे कुछ सिचुएशन जो इस पर्सन ने लाइक आपको सिखाई है, इस कनेक्शन ने सिखाई है, या फिर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को आपने कैसे ऑब्जर्व करा, लाइक आपको उसको एक लाइक पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। और यू कैन राइट इट ऑन द पॉइंट जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और उस पॉइंट्स को लिखना है जितना भी आपको याद है, जितना भी लाइक आपको लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है ना, पॉइंट्स जब आपने लिख लिए तो आप येस को काउंट करोगे और नोज को काउंट करोगे। अगर आपके नो ज्यादा है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपके नो ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप पे वर्क करने की जरूरत है। अगर आपके येस है तो देयर इज पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे ये है। बट जो नेगेटिव आपने पॉइंट्स लिखे हैं ना नीचे रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके, उस सिचुएशन में आपको वर्क करना है, आपको कैरेक्टर्स रिवर्स कर देने। लेट्स टेक एग्जांपल की पर्सन आपको मैनिपुलेट कर दे तो आपको क्या करना है, मैनिपुलेट नहीं होना है, चीजें छोड़ देनी है, लाइक गिव अप ऑन द यूनिवर्स, ठीक है, सिंपली गिव अप कर दो। तो वो चीज जो आपने नीचे पॉइंट लगे उसको पढ़ो कि वहां पर लाइक आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उस पर आपको वर्क करना है, पॉजिटिव इज ओके, ठीक है। तो नेगेटिव हो सकता है मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, हमेशा से मैंने एफर्ट्स डाले, तो आप डालना बैलेंस में करना शुरू कर दो, हर चीज को बैलेंस में लेके आओ। या फिर आप कह सकते हो कि ठीक है, मतलब मेरा पर्सन मुझे नहीं समझता, तो आप बैलेंस रखो हर चीज में। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे उस पर आप काम करना शुरू करो। ये आपका फर्स्ट की है। सेकेंड की विच इज कि देखो इस टाइम पीरियड में आप एक चीज अपने आप को हील करने के लिए कर सकते हो, दैट इज कि जब भी आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी हो इस पर्सन को लेके, राइट इट ऑन द पेपर, ठीक है, राइट इट ऑन द पेपर और उसको बर्न कर दो। अगर आप जला नहीं सकते हो उसको, ठीक है, तो यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द फ्लैश, ठीक है, फ्लैश में जाके आप फ्लश कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। बट सिंपल यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप एनर्जी क्लेंस कर सकते हो अपनी इस तरीके से, ताकि वो एनर्जी आपके निकल जाए सिचुएशन से, लाइक और आप थोड़ा क्लीन हो सको अपनी एनर्जी को लेके और थोड़ा लाइक डायरेक्टली अपने सिचुएशन पे काम कर सको। तो आपको यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स नोट करने हैं कि कितने नेगेटिव है कितने पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव में तो दैट इज ओके, आप स्ट्रांग हो, बट यहाँ पे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे उस पर वर्क करना शुरू कर दो। आई कैन डेफिनेटली टेल यू समथिंग गारंटीड, अगर आपका रिलेशनशिप आगे ना जाए, क्योंकि एट द एंड मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आपका वाइब्रेशनल अटैचमेंट, वाइब्रेशनल मैच कितना होता है वो मैटर करता है। अगर आपका वाइब्रेशनल मैच अच्छा है सो डेफिनेटली यू कैन अट्रैक्ट दिस पर्सन, क्योंकि देखो यूनिवर्स क्या करता है ना, चीजें आपके लिए डेफिनेटली अलाइन करेगा बट स्टिल देर इज अ पॉइंट कि यूनिवर्स तब आपकी लाइफ में कुछ अलाइन करता है जब आप उस चीज को बैलेंस वे में करते हो। तो शायद यूनिवर्स का मेन मोटिव होता है कि आप अपनी सिचुएशन को समझो, अपने नेगेटिव ट्रेट्स को, अपने पर्सन के नेगेटिव ट्रेट्स को समझो। जब आप उसको समझने लग जाते हो ना, डेफिनेटली चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होती हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि चीजें हम दोनों की नहीं बन सकती, आई विल डेफिनेटली टेल यू समथिंग, डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होते हुए भी इस चीज पे वर्क नहीं करते हैं। तो जो मैंने आपको आज का टास्क दिया है, जो सिचुएशन आपको बताई है, उसको फॉलो करें और हमेशा आप इसी चीज को नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए कर सकते हैं जब भी आपको लगता है, क्योंकि ये आपका पास्ट से लेके अभी तक का बर्डन सारा रिलीज कर देगा। क्योंकि राइटिंग में इतना स्ट्रांग वो होता है, पावर होता है कि वो आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज कर सकता है, सारा जो आपको दुख दर्द है निकाल सकता है, ठीक है। सो गाइज ये था आज के लिए टॉपिक। आप मुझे बताना आपको वाइब्रेशनल मैच का टॉपिक कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सिचुएशन जो पसंद आती है, ये लाइक एक आइडिया, एक जनरेशन जो मैंने क्रिएट करा आपको पसंद आता है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड बाय बाय।